दोस्तों, मैं एस.बी. चावड़ा आपके सामने स्टैंडर्ड 12th गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है कुसुमनु कठण तप, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आशा है कि मेरा ये जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, साथ में मैंने इस पार्ट में हर लाइन को अपने शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया है, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ध्यान से सुने और पढ़ें। अब हम उसका जो दूसरा पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। ના શું કાકી, એમ જાણો છો કે વડીલ કુસુમને તમારી પેઠે ધમકાવે? પણ એટલું તો થશે કે તારા આ ચાળા જોઈ વડીલ દુઃખના દરિયામાં ડૂબશે. માનું કાળજું બાળે છે ને દાદાનું બાળ. જો તો ખરી કે કોના કોના કાળજા બાળે છે. ભાઈડાઓ છોકરીઓને ભણાવે ને આમ બગાડે તે તારા બાપ નથી જાણતા, પણ દાદા તો જાણે છે. હાનલી ઉગાડી માય પાણી રેડતી રેડતી હસતી હસતી પાણીની ધાર ભણી જ આંખ રાખી કુસુમ બોલી, કાકી એ તો ભૂલ્યા, દાદા તો વળી પિતાજી જેટલું પણ કુસુમને કહેવાના નહીં, અને પિતાજીની જોડે તો બહુ બોલાય નહીં, પણ દાદાજીને તો કહેવાય એટલું કહું. મોં લંબાવી ખભા ઊંચા કરતી સુંદર બોલી, તું તે કોઈને ગાંઠવાની નહીં, શું કરીએ આને તો. પણ બોલ તો ખરી કે આ બધું શું કરે છે ને આ વેશ શો કાઢ્યો છે? મને તો તારી કંઈ સમજણ પડતી નથી. यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि ये जो कुसुम है वो अपनी काकी सुंदर से कहती है कि आप ये मानते हो कि ये जो वडील है, हमारे बड़े हैं, वो मुझे आपकी तरह मुझे धमकाएंगे, लेकिन इतना होगा कि ये जो वडील है, ये जो बड़े लोग हैं, उन्हें तेरी ये हरकतें देखकर बहुत दुख होगा. तू अपनी माँ का कलेजा जला रही है और दादा का भी. देखो तो सही कि तू किस किस की दिल जलाने वाली है. ये जो आदमी जो हैं ये लड़कियों को इसी तरह पढ़ाते हैं और उन्हें बिगाड़ने का काम करते हैं. ये तेरे पिता नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे दादा तो जानते हैं. हानली यानी कि मटकी खोलकर उसके अंदर पानी डालती हुई हंसती हुई पानी की ओर देखते हुए कुसुम बोलती है कि काकी, ये तो आप भूले कि दादा तो पिताजी की तरह कुसुम को डांटने वाले नहीं हैं. पिताजी तो मुझे थोड़ा बहुत डांट दे, लेकिन दादाजी मुझे एक शब्द भी नहीं कहेंगे. ये बातें सुनकर अपना मुंह बिगाड़कर और अपने कंधे उठाकर सुंदर बोलती है कि मुझे पता है कि तो किसी को गांठने वाली नहीं है, किसी के कहने में आने वाली नहीं है. क्या करे तुझे, लेकिन तू ये तो बता कि तू ये सब काम क्या कर रही है और ये किस प्रकार का वेश धारण किया है तूने. मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल बातें समझ में नहीं आ रही है. કાકી, કોઈને ભારે પડ્યા વિના ગરીબ થઈ
એકલા બાવીઓ પેઠે કેમ રહેવાય, આવું કેમ ખવાય અને આવું કેમ પહેરાય તે શીખું છું. ઊભી થઈ કાકીના સામે ફરતી, પહેરેલા વસ્ત્રનો જાડો પાલો હાથમાં ઝાલી બતાવતી અને આંખ વડે હાંડલો બતાવતી કુસુમ પ્રફુલ્લ મુખથી બોલી. પ્રફુલ્લ એટલે કે હસતા મુખથી બોલી અને અંતે જય પામતી હોય, યાની કે પોતે વિજેતા થયો હોય એમ કાકીની સામે આંખો સામું તાકીને જોઈ રહી. કુસુમ, તારે કરવું હોય તે કર, પણ આ કંઈ સારું કરતી નથી. નિશ્વાસ મૂકી સુંદર એક ઝાડના ઠૂંઠા ઉપર લમણે હાથ મૂકી બેઠી અને કુસુમના ચૂલા સામું જોઈ રહી. થોડી વારે હાંડલીમાં જોઈ ઊભી થઈ 2-4 પાંદડા વીણી કુસુમ પતરાળું કરવા બેઠી ને તેને સળીઓના કટકાથી સાંધતી બોલી કે કાકી, આ અન્ન ખાવું હોય તો ચાલો, એ પણ મિષ્ટ લાગશે, એથી પણ જઠરાગ્નિ તૃપ્ત થશે. શું આમ હાથમાંથી જવાને બેઠી છે? તારા ઘરના અન્ન જેવું આ અન્ન ન હોય, અને એ જાડું અન્ન તારા નાજુક પેટમાં ને નળામાં ખૂંચશે ને પ્રાતઃકાળે ઔષધ ખાવું પડશે. પ્રાતઃકાળે એટલે કે સવારે તારે દવા खावी पड़से. यहाँ पर सुंदर ये कहती है अपनी काकी को कि किसी के ऊपर बोझ बने बगैर गरीब की तरह, इन साधुओं की तरह किस प्रकार हम रह सकते हैं और किस प्रकार खाना खाया जा सकता है और जो कपड़े हैं वो किस प्रकार से पहन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ. उठकर काकी की ओर घूमती हुई उसने जो वस्त्र पहने हुए थे उसका पल्लू हाथ में लेकर वो बता रही थी और साथ में अपने जो चावल पकाने वाली जो मटकी है वो भी दिखा रही थी. और प्रसन्न मुख से वो जैसे अपने इस काम में विजय प्राप्त किया हो उस तरह वो अपनी काकी की आंखों के सामने देख रही थी. सुंदर कह रही है कि कुसुम, तुझे जो करना है कर, लेकिन ये तू जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है. निश्वास रखकर सुंदर एक पेड़ के जो टूटे फूटे लकड़ी के ऊपर अपने सर पर हाथ देकर मुख होकर कुसुम के चूल्हे के सामने देखती रही. थोड़ी देर बाद हांडली यानी कि मटकी की ओर देखकर खड़ी होकर 2-4 पत्ते वहाँ से उठाकर कुसुम जो पतराड़ू यानी कि पत्ते का एक बर्तन जैसा बनाती है जिसमें खाना खाया जाता है, वो बनाने के लिए बैठी. और जो उसके अंदर जो लकड़ियों की जो सिलियाँ होती है उससे वो पतराड़ बनाती काकी की ओर इशारा करके बोलती है कि अन्न खाओ है, यानी कि अगर आपको खाना है तो आइए, आपको मेरा ये बनाया हुआ खाना बहुत मीठा लगेगा और इससे आपका पेट भी, आपकी भूख भी शांत हो जाएगी. तो ये सुनकर सुंदर कहती है कि तुम इस प्रकार हमारे हाथ में से चली जाएगी, ये तेरे घर के अन्न की तरह ये अन्न नहीं है. ये अन्न तो बहुत जो पचने में बहुत अच्छा नहीं है. अगर ये अन्न तू खाएगी तो तेरे इस नाजुक पेट में और तेरे जो आंत है उसमें ये जो अन्न है वो तुझे दर्द देगा और तुझे सुबह सुबह ही
उसके लिए दवाई खानी पड़ेगी। કાકી આ ખીચડી ખાતા તો 2-3 દિવસ થયા. હે, 3 દિવસ થયા ખાય છે? દીકરી ગજબ કર્યો. છાતી ઉપર હાથ મૂકતી સુંદર ચપ લઈને ઊભી થઈ અને હાનલીને અડકવા ગઈ. હા 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 હા, અડકશો નહીં, નવણમાં છું. કુસુમ ગાજી ઉઠી. નવણ એટલે કે સ્નાન કર્યા વગર. હવે જાણ્યું તારું નવણને બવણ. જમનીનું લુગડું, જમનીની માટલી ને બધું નવણમાં હશે ખરું કે નહીં? તો આ જુઓ, પણ કાલને માટે ધોઈ સૂકવી મૂકેલું લુગડું પેલા ઝાડની ડાળી ઉપર, ને આ હાનલી તો કુંભારના ઘરની નવી છે. કાકી આવો તો ખરા, જરા ચાખો તો ખરા, જુઓ તો ખરા. વારું, આમ શું ગાંડા કાઢો છો? હા હા, હું ગાંડી ને તું ગાંડી તે ડાહી. હું તો અડકું છું ને હાનલી બાનલી બધું લઉં છું ઘરમાં, તારા માને ને બાપને દેખાડવાને. સુંદર અડકવા ગઈ. કુસુમે તેને અટકાવી. જો તારે આ વાત એમનાથી છાની રાખવી હોય તો એટલું કબૂલ કર કે આવું આવું જે ધતિંગ કરે છે તેની પ્રથમ મને જાણ કરવી. તે તમે કબૂલ કરો છો કે તમારે એ વાત કોઈને કહેવી નહીં? હા, મને અટકાવવી નહીં. એ તો અટકાવવાનું હોય ત્યાં અટકાવવી પડે. તે બળથી કે કળથી? કળથી બાપુ, કળથી. એટલું કબૂલ તો કર. નક્કી? ખાતરી? હા નક્કી, ખાતરી. જાઓ ત્યારે कबूल। यहाँ पर कुसुम जो है वो अपनी काकी को कहती है कि मुझे ये जो खिचड़ी यानी कि ये चावल खाए मुझे 2-3 दिन हो गए हैं। ये सुनकर सुंदर जो कहती है यानी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि तुझे ये खाए हुए 3 दिन हो गया, तूने तो गजब किया। अपनी हृदय पर हाथ रखकर सुंदर वहाँ खड़ी हो जाती है और ये जो हानली है, हानली यानी कि मटकी, उसे छूने के लिए जाती है। तो ये देखकर कुसुम कहती है कि आप उसे छुओ मत, आपने स्नान नहीं किया है। नवण मत यानी कि आपने स्नान नहीं किया है। तो ये सुनकर सुंदर कहती है कि हवे जान्यू तारू नवण ने बवण, यानी कि अब मुझे पता है कि तू नहाई है या नहीं नहाई। जमनी का कपड़ा, जमनी की मटकी और ये सब ये पानी से धोया हुआ होगा। तो सुंदर कहती है, आपको कुसुम कहती है कि ये देखो कल ही बराबर, यानी मैंने जो खाना बनाया था वो अगले दिन के लिए मैंने वो कपड़ा धोकर उस झाड़ की यानी कि उस पेड़ की डाली पर लटकाया है। और ये जो मटकी है वो भी कुंभार के घर से नई लाई हुई है। काकी यहाँ आओ तो सही, जरा चक्कर तो देखो, और देखो इस प्रकार पागलपन वाली बातें मत करो। हाँ हाँ, मैं पगली और तू पगली वो समझदार। मैं तो इसे छू रही हूँ और ये सब मैं घर के अंदर ले रही हूँ तेरे माँ और बाप को दिखाने के लिए। और सुंदर उसे छूने के लिए जाती है और कुसुम उसे रोकती है। जो ये बात अगर उनसे छुपी रखनी है तो तू ये कबूल कर कि ये जो काम कर रही है उसकी सबसे पहले जो खबर मुझे करनी है। अगर तुम वो कबूल करती हो तो मैं ये बात किसी को नहीं कहूँगी। हाँ, अने और मुझे रोकना भी नहीं है, लेकिन जहाँ रोकना होगा तो वहाँ मैं आपको रोकूंगी, चाहे बल से या कल से। यानी मैं ये कबूल करती हूँ नक्की। हाँ हाँ, मैं आपको खातरी यानी कि मैं आपको ये वचन देते हूँ, जाओ, मुझे ये सारी बातें कबूल है।
ત્યારે કહે કે આવો આવું શું શું ધાર્યું છે? જો ગુણિયલના મનમાં મને બુદ્ધિધનભાઈને પરણાવવાનું છે, તેની આપણે ના છે. બહેનના સસરા તે મારા વડીલ. પિતાજીના મનમાં મને સરસ્વતીચંદ્રને પરણાવી છે, તેમાં પણ આપણી ના સમજવી. અને આ ચંદ્રકાંતભાઈના ઘરમાં એક છે ને, તેના ઉપર મને બીજી બેસાડવાની માંગણી તેમના ભાઈએ કરી છે, તે કાગળ પિતાજી ઉપર છે, તેની પણ ના. સુંદર કહે છે કે બે વાતની તો ના સમજાય, પણ સરસ્વતીચંદ્રની ના કેમ કહે છે? કુસુમ કહે છે કે બે વાતની નામાં છેલ્લે સુધી મને મદદ આપો તો સમજાવો. પિતાજી, દાદાજી, ગુણિયલ, જટાશંકર મામા ને એ બધાને આ વાતમાં તમારે समझावा। जब कुसुम अपने घर के पीछे के हिस्से में जब अपनी अलग से जो खिचड़ी है वो बना रही थी और इस प्रकार से दूसरा उसने अलग से कपड़े पहने थे, ये सब वेश देखकर तो ये जो उसकी काकी सुंदर है उसने फिर उसे ये कहा था कि भाई तू मुझे बता कि तूने ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ तेरे मन में छिपा रखी है और तूने क्या सोच रखा है। तो इसके बदले में कुसुम बताती है कि देखो, गुणियल के मन के अंदर मुझे बुद्धिधन भाई के साथ मेरी शादी करानी है और उसके लिए मेरी ना है। दूसरी तरफ वो मेरे बहन के ससुर है और मेरे वडील भी है, मेरे बड़े भी हैं। पिताजी के मन में मेरी शादी सरस्वती चंद्र के साथ हो ये इच्छा है और उसकी भी मेरी ना है। तो दूसरी तरफ चंद्रकांत भाई के घर में एक है और ऊपर से दूसरी मुझे ले जाने की बात उनके भाई ने की है, जो उन्होंने पत्र के द्वारा पिताजी को बताया है और उसकी भी मेरी ना है। तो ये बातें सुनकर सुंदर बताती है, सुंदर कहे છે તે એટલી બધી હું બંધાઉં તેને સાથે તું કેટલું બંધાય છે? સાટે એટલે કે માટે, એટલે કે તેના બદલામાં. કુસુમ કહે છે સરસ્વતી ચંદ્રને ન પરણવાનું મારું કારણ તમને બદલામાં સમજાવું. સુંદર કહે છે કે ના, તે એટલામાં બદલો ન વળે. હું બંધાવું તેના બદલામાં તું સરસ્વતી ચંદ્રને પરણવાની. તો કુસુમ કહે છે કે આવડી આવડી ના. એણે આવડી ઉચ્ચારતા હાથના ચાળા કર્યા. સુંદર કહે છે ત્યારે અમારી આવડી આવડી ના. આટલી છોકરી મને પટાવે છે? જમની જો તો ખરી. જમની કહે છે કુસુમબા અત્યારે કહી દો ને, કાકીબાને મનની વાત ન કહીએ. કુસુમ કહે છે જો તમે આટલું બંધાય તો યાની કે જો તમે આટલું બંધાવો તો હું એટલી બંધાવું કે સરસ્વતીચંદ્ર જડે ને પોતાના વિચાર ફેરવે તો પણ તેટલાથી કંઈ મારે મારા વિચાર ફેરવવાના નથી. પણ હું પૂછું એ બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે ને એવા ઉત્તર આપે કે તેથી મારા મનનું સમાધાન થાય ને મારા વિચાર ફરે ને તેમનો ને મારો બેનો વિચાર એક થાય તો પછી હું મને ઠીક લાગે તો વિચાર કરું. તે વિચાર કરું, હા વિચાર કરું, બીજું કાંઈ અત્યારથી બંધાવવાનું नहीं। तुम्हारी जो ये दो बातें हैं वो मुझे समझ में तो आ गई, लेकिन तूने सरस्वती चंद्र से शादी न करने के लिए इनकार क्यों किया? तो कुसुम कहती है कि मुझे आप इन दो बातों में अंत तक मेरी मदद करो तो मैं आपको समझाऊं। पिताजी, दादाजी, गुणियल, जटाशंकर मामा और इन सबको आपको मेरी शादी की बात में आपको समझाना होगा। तो सुंदर कहती है कि भाई मैं
इतनी सारी बातों में मैं तुझसे बंधन में बंधना नहीं चाहती, लेकिन इसके बदले में अगर मैं तुझसे बंध भी जाऊं तो तू मेरे इन कामों के बदले में तू कितना बनती है। तो कुसुम कहती है कि सरस्वती चंद्र से शादी न करने का मेरा जो कारण है वो मैं आपको बदले में समझाती हूँ। तो सुंदर कहती है कि नहीं, इतने में तुम्हारा जो ये जो बदला है वो पूरा नहीं होगा। मैं अगर तेरी बातों में बनती हूँ तो तू भी सरस्वती चंद्र के साथ शादी कर ले। तो कुसुम कहती है नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी मना है। और इस प्रकार उसने हाथ से इशारे किए। तो सुंदर कहती है तो फिर मेरी भी इतनी बड़ी ना है। और इतनी सी लड़की मुझे उल्लू बना रही है। जमनी देख तो सही। जमनी कहती है कि कुसुम्बा, तो फिर अभी ही आप अपनी बातें बता दीजिए और अपनी मन की बात कह दीजिए। तो कुसुम कहती है कि देखो, अगर आप मेरी सारी बातों में अगर मेरी मदद करते हो और मैं आपसे ये इन बातों में मैं आपका साथ देती हूँ कि सरस्वती चंद्र के साथ अगर मेरे विचार मिलते हुए हमारे दोनों के विचार एक दूसरे से मिले और मैं उससे जो प्रश्न पूछूं उसके सारे उत्तर यानी आंसर वो अगर दे और उससे मेरे मन का समाधान हो जाए और मेरे जो विचार है फिर न बदले और हमारे दोनों के विचार एक हो जाए, फिर मेरे मन को जो ठीक लगे वो विचार मैं करूँ और विचार करके मैं अपनी बातों में अड़ग रहूं। बाकी और किसी चीज़ से मैं आपको ये सांत्वना नहीं दूंगी और आपकी किसी भी बात को मैं बंधन में नहीं बांधूंगी। तो सुंदर तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो जो है वो हम यहाँ तक रखने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, इसका जो अगला पार्ट है वो जल्द ही जल्द मैं आपके सामने लाने का प्रयत्न करूँगा। कृपया मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो ये वीडियो है अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयत्न करें कि जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आभार, थैंक्स।